अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही अहम फैसले में शरीफ फैमिली की 3 शुगर मिल्स जो हैं उनको क्रशिंग से रोक दिया। इन शुगर मिल्स की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और देखना पड़ता है इसके अंदर कि कहाँ पर हुकूमत में बैठे हुए लोग ज़ाती मफादात के लिए जो एक स्टेट के जारी की हुई पॉलिसीज़ हैं और जारी किए हुए असूल हैं और जो ऑर्डर्स जारी किए हुए हैं उनको किस तरीके से उनका तिया पांचा करते हुए अपने कारोबार के लिए रास्ता निकालते हैं। ये तीनों मिल्स उसकी ज़िंदा मिसाल हैं। 2006 में पंजाब में एक ऑर्डर जारी हुआ कि कॉटन, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स बरामदात के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से बहुत ज़रूरी है, पानी इतना है नहीं है, तो शुगर केन को, गन्ने को बहुत पानी चाहिए होता है, तो और पाकिस्तान में पंजाब के अंदर और शुगर मिल्स ना लगाई जाए। ख़ास तौर पर जो कॉटन बेल्ट है, कॉटन बेल्ट के अंदर पाबंदी लगा दी उन्होंने कि इस वाले इलाके के अंदर तो मिलने लगानी नहीं है, और 2006 का ऑर्डर है। उसके बाद शरीफ फैमिली जब हुकूमत में आती है तो उस ऑर्डर को बाईपास करते हुए अपनी मिल्स जो हैं इनकी 3, जिसमें चौधरी शुगर मिल शामिल है, इसके अलावा इत्तेफाक शुगर मिल शामिल है और हबीब वकास शुगर मिल शामिल हैं, इन तीनों को रीलोकेट करने के लिए एक खुद से काबीना की कमेटी बनाते हैं और उसको ऑर्डर लेकर मिलने अपनी रीलोकेट करने का ऑर्डर पास करवा लेते हैं। इसके ऊपर वहाँ जो मिल मालकान थे, जहांगीर तरीन भी और दूसरे लोग भी, वो लाहौर हाई कोर्ट में चले गए। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस आयशा मलिक ने बहुत ही शानदार ऑर्डर पास किया। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो पाकिस्तान में कोई जज सवाल ही नहीं उठाता, हिम्मत ही नहीं करता, उन्होंने वो सवाल उठाया। उन्होंने कहा ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हुए प्राइवेट बिजनेस को, उसके इंटरेस्ट आप वॉच कर रहे हैं। और फिर दूसरा हम सवाल जो आज पनामा के केस से भी रिलेट करता है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके एक पोजीशन और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दूसरी पोजीशन, ये ऐसे ही है जैसे डिफ्रॉड करना हो एक कोर्ट को। और उन्होंने कहा कि ऐसे नतीजे में जब आप अपने बयानात भी बदलेंगे तो इसका अल्टीमेट डिसीजन के ऊपर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा इलीगल है ये, आप नहीं ले जा सकते ये मिलने। सुप्रीम कोर्ट में मामला आ जाता है। उन्होंने कहा मिलने तो ऑलरेडी लगी हैं, आप इजाज़त दे दें। लेकिन आज एतजाज़ साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे जहांगीर तरीन को, कोर्ट ने कहा कि नहीं, दोबारा लाहौर हाई कोर्ट को केस भेजा है कि क्रशिंग रोकें, इसके ऊपर कोर्ट फैसला करे। क्या हुआ कोर्ट के अंदर, और लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर अब दोबारा सकती है। एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ हैं, जहांगीर तरीन साहब को हमने रिकॉर्ड किया और बाकी मेहमान भी हमारे साथ होंगे, जिनमें आज शफकत महमूद साहब हैं, शहला रजा साहबा और मोहसिन शाहनवाज रांझा हैं। लेकिन एतजाज़ साहब से स्टार्ट करेंगे। एतजाज़ साहब, कोर्ट का फैसला, अब बॉल दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में है, जहां जस्टिस आयशा ने इनको इलीगल करार दे दिया था। अब क्या होगा? नहीं, बॉल तो लाहौर हाई कोर्ट में ही रहना चाहिए था, क्योंकि एक इंट्रा कोर्ट अपील शरीफ खानदान ने 3 इंट्रा कोर्ट अपीलें की हैं जो आयशा मलिक साहिबा के फैसले के खिलाफ थी। अब अगर कोई किसी फैसले से, हाई कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ रखता है तो उस फरीक का हक है कि वो अपील करे। और इसमें, इस सिलसिले में एक जज के फैसले के खिलाफ पहले हाई कोर्ट के 2 जजेस के पास फैसला समाअत होती है और फिर सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो इसको कहते हैं इंट्रा कोर्ट अपील, यानी बैनुल अदालती अपील। अब ये इंट्रा कोर्ट अपील शरीफ खानदान ने आयशा मलिक साहबा के फैसले के खिलाफ की, जो उनका हक है। लेकिन जो उनका हक हमारी निगाह में नहीं था कि आयशा मलिक साहब के फैसले को मुअत्तल कर दिया जाए तावक्त कि अपील का फैसला नहीं होता हाई कोर्ट की अपील का। हमारी राय में ये गलत था। और ये जो, जब आयशा मलिक साहबा के सामने या वाहिद सिंगल जज के सामने जब ये रिटें लगती रही, तो 2015 में, 2016 में 9 अहकामात इम्तनाई जारी किए हाई कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस ने 9 अहकामात इम्तनाई जारी किए कि आप शुगर मिल्स अपनी कॉटन ग्रोइंग एरिया में नहीं ले जा सकते। ये गवर्नमेंट ने भी बैन किया हुआ है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, इसमें नेशनल इंटरेस्ट भी है, क्योंकि बड़ी तफसील से नेशनल इंटरेस्ट हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में डिस्कस किया, उसमें भी मैं वकील था।
और उसमें ये कहा कि कॉटन जो है, कपास जो है, ये पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जबकि गन्ने की जो मिल है, शुगर मिल है, ये पैसा तो जल्दी बनाती है, बहुत पैसा बनाती है, और वो एक एक रुपया बना रही होती है। अच्छा, इसमें एतजाज साहब आज हम इसकी शेयर होल्डिंग देख रहे थे, जो इनकी टैक्स रिटर्न नवाज शरीफ साहब की, मरियम बीबी की, कलसूम बीबी की, शहबाज साहब की, सब के अंदर चौधरी शुगर मिल का नाम हमें लिखा नजर आता है। लेकिन हम जस्टिस आयशा मलिक का ऑर्डर पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि जो पिटिशनर्स थे उन्होंने कहा कि इत्तफाक और हबीब वकास वो भी मिलने शरीफ फैमिली की हैं, इसको इन्होंने कॉन्टेस्ट ही नहीं किया। क्या ऐसे ये बात वो भी मिलने इन्हीं फैमिली की हैं? शेयर होल्डिंग है इस फैमिली की। इत्तफाक का तो जो इक्विटी प्रोफाइल है वो मैंने अपील के साथ लगाया है जनवरी 2015 का। जनवरी 2015 का SCCP का जो सर्टिफिकेट है फॉर ए है वो साथ लगाई है। उसमें नवाज शरीफ भी है, उसमें शहबाज शरीफ भी है, हमदा शहबाज भी है, मरियम शहबाज भी है, हुसैन नवाज भी है। अब हुसैन नवाज पे मैं आपको एक चीज बात अर्ज कर दूं। हुसैन नवाज के कोई 55,000 शेयर हैं। इसका मतलब है कि वो टैक्स रजिस्टर्ड NTN नंबर उसका होगा पाकिस्तान का, जिस पे उसको डिक्लेयर करने की जरूरत है। पैनमा की अपनी दौलत भी पाकिस्तान में डिक्लेयर करने की जरूरत है। वो सारा मामला कि ये रहता ही बाहर है, 3 बीवियां 7 बच्चों के साथ, और यहाँ डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। जो पाकिस्तान में पैसा कमाता है, टैक्सेबल इनकम जिसकी है, उसको टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ साथ नदीम साहब वर्ल्ड इनकम भी बतानी पड़ती है और वर्ल्ड एसेट्स भी बताने पड़ते हैं। इसमें हुसैन नवाज की नाम 15 जनवरी 2015 में वो बाद में कहते हैं, ये सलमान राजा साहब ने जरूर फरमाया कि जी ये उन्होंने इस्तीफे दे दिए, छोड़ दिए, पर जिस वक्त ये चल रहा था मामला और शिफ्टिंग की दरखास्त दी गई और जिस वक्त ये शिफ्टिंग का अमल शुरू हुआ, उस वक्त आगाज में इन सब का नाम था, पर इन्होंने सोचा होगा कि हमारे लिए बेहतर यह है कि हम इसमें से अपने आप को डिसोसिएट कर लें। लेकिन ये माना उन्होंने, और आयशा साहबा के फैसले में लिखा हुआ है कि तीनों मिलों की जो ओनरशिप है वो शरीफ फैमिली तस्लीम करती है। उन्होंने लिखा है कि चैलेंज नहीं किया किसी ने भी इसको, जब पिटिशनर ने कहा तो चैलेंज नहीं किया किसी ने। अब उसमें बुनियादी बात यह है, हर शुगर मिल जो सेंट्रल पंजाब में है उसकी ख्वाहिश जरूर है कि वो जनूबी पंजाब में चली जाए, क्योंकि जनूबी पंजाब का गन्ना जो है उसमें चीनी और शक्कर ज्यादा है, कंटेंट ज्यादा है। दुरुस्त है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं इंतजार साहब, आप हमारे साथ में शामिल हुए। शफकत महमूद साहब, यही सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूं। बड़ा अहम केस था और रूलिंग फैमिली के हवाले से तवक्को रखनी कि कोर्ट से ऐसा फैसला आएगा, आम तौर पर लोगों को लगता है कि बड़े रूलर्स तगड़े हैं, हमारे अदालतें इतनी हिम्मत नहीं करेंगी। लेकिन पहले जस्टिस आयशा मलिक ने मिसाल बनाई, बड़ा मजबूत फैसला था। अपीलों पे अपीलें लगी, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, सही फैसला था, क्रशिंग नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि वक्त बहुत तब्दील हो गया है नदीम साहब, ये अब इतना आसान नहीं है अदालतों को दोबारा, और ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें कि पिछले 1 हफ्ता 10 दिन बल्कि 2-3 हफ्ते से लगे हुए हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक लगा हुआ है, परवेज़ रशीद भी शामिल हो गया, राना सनाउल्लाह उसमें शामिल है, और ये दानियाल और तलाल भी शामिल हैं। तो इनकी बड़ी कोशिश है किस तरह अदालतों को दबाव में डाला जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वक्त तब्दील हो गया। अब अदालतें ये चीज़ें दबाव कबूल नहीं करेंगी, और ये आपको नज़र आ गया है ये दोनों फैसलों से। और इसमें 2 बड़ी अहम चीज़ें नज़र आई हैं। तो ये है कि मेरा ख्याल है कि उसको शुगर वाले लोग तो इतना एम्फेसाइज नहीं करेंगे
लेकिन शुगर की कीमत जो पाकिस्तान में है, मेरे इतला के मुताबिक इंटरनेशनल प्राइसेस से डबल प्राइसेस है। और दूसरी बात ये है कि शुगर ये जो करने से पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और कॉटन एरिया जो है वो कम्प्लीटली टेकन ओवर होता जा रहा है, और कॉटन जो है उसकी प्रोडक्शन ईजियर है और हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। तो एक तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू। दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू, ज़रा कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट का ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग जो हैं ये क्या करते हैं, अपने घरों के सामने सड़कें बना लेते हैं, अपने घरों के फसीलें सरकार के पैसे से, आपके और मेरे पैसे से बना देते हैं, और ये शुगर मिलें जहाँ चाहे कानून की खिलाफ वर्जी करके वहाँ ले जाते हैं। यानी कि ये तो इनको तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी का इसके बारे में तो मेरा ख्याल है अलफ बे भी इनको पता नहीं है। और बड़ी अजीब बात यह है कि बजाय इसके कि कोई थोड़ी शर्मसारी हो कि जी हम एक पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, हम हुक्मरान हैं और हम ऐसे कोई काम ना करें जिससे ये शायबा हो कि हम अपने ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये उससे बाज नहीं आते। तो ये बड़े ही बहुत ही मोहसिन साहब से पूछते हैं। मोहसिन साहब, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आप कैसे बयान करते हैं? जस्टिस आयशा वाली जो जजमेंट पढ़े तो उसके अंदर इतना जोर देकर उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ और केसेस का हवाला देकर लिखा है कि हुकूमती सतह पर जब आप एक पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो, आपको अपना ज़ाती पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट जो है उसको वॉच नहीं करना चाहिए। इस केस में उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि ज़ाती बिजनेस जो था उसको देखा जाता रहा, ये नहीं देखा कि कौमी मफाद किसके अंदर। देखिए, जहाँ तक ये बात है कि ये शुगर मिल्स जो हैं इनका ताल्लुक या इनकी जहाँ पे लोकेशन थी वहाँ से इनको अगर ट्रांसफ़र किया गया, तो ये पंजाब में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि जिस एरियाज़ में ये जो सेंट्रल पंजाब का एरिया है, यहाँ पर जितनी भी शुगर मिल्स हैं उनकी रिकवरी जो है, यानी कि जो शुगर में से जिस तरह एतजाज़ साहब फरमा रहे थे जो रस निकलता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब जितनी भी शुगर मिल्स यहाँ पे लगाई गई हैं उनके यही इशूज़ चल रहे हैं कि उनको ऑपरेशनल लॉसेज आ रहे हैं, और काफ़ी मिल्स जो हैं वो इसी प्रोसेस में है कि वो ट्रांसफ़र करवाएं, उन एरियाज़ में जाएं जहाँ पे उनको ऑपरेशनल लॉसेज ना है, और इससे इकॉनमी का फ़ायदा, पाकिस्तान की मईशत का फ़ायदा है। और जहाँ तक ये बात आती है कि उससे कोई फ़ायदा लिया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब अपने आप को पहले इन सारे बिजनेस से डिसोसिएट कर चुके हैं, बहुत पुरानी बात है ये। और अब वो अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो ये तो बिजनेस करने का राइट तो हर किसी के पास है ना, कोई बिजनेस कर सकता है। अगर बिजनेस करना मेरे पास उनकी टैक्स रिटर्न्स की कॉपी है, स्क्रीन के ऊपर डालिएगा, उसमें कलसूम बीबी का भी नाम पे शेयर्स हैं, उसमें मरियम बीबी के नाम के ऊपर भी शेयर्स हैं। आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक नहीं है, बच्चों का ताल्लुक है, तो बच्चे किसके हैं प्राइम मिनिस्टर के? मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की हद तक बात कर रहा हूँ कि उनका इसमें ताल्लुक जो है वो बिल्कुल इस शेयर होल्डिंग में या किसी तरह से भी नहीं है। और इसके ऊपर ये तो बात ऑन रिकॉर्ड है कि 97 के बीच में सर शहबाज शरीफ साहब के नाम पे शेयर हैं, हमजा के नाम के ऊपर शेयर्स हैं, पूरी फैमिली के अंदर शेयर होल्डिंग है मोहसिन साहब। और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि शुगर केन ग्रो करना कौमी मफाद है और कॉटन नहीं है। आप पंजाब की जमीनों से वाकिफ हैं, जिस जमीन के ऊपर कपास उगाई जाए उस जमीन के ऊपर आप साल में 2 फसलें ले सकते हैं, कपास भी ले सकते हैं और गंदम भी ले सकते हैं। गन्ने के साथ दूसरी फसल नहीं ली जाती। कारोबार तो कोई भी बंदा कहीं भी कारोबार तो कर सकता है, कारोबार करने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, जब आप हुक्मरानी कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर हो और चीफ मिनिस्टर हो, फिर आपको जाती बिजनेस को काफी नहीं करना चाहिए। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट छुपा सकते हैं, मिस डिक्लेरेशंस कर सकते हैं। कारोबार देखिए, कारोबार करने पे कोई पाबंदी नहीं, लेकिन उस कारोबार के केस के बीच में पनामा को घुसा के ले आना ये बिल्कुल अलग बात है। और फिर अदालतों का देखें, यहां पर आज क्या हो रहा है, मैं एक चीज देख रहा हूं कि इस प्रोग्राम में मैंने ये नोट किया है कि ये एक अजम्पशन ड्रॉ की जा रही है कि जिस तरह हुकूमत असरअंदाज हो रही थी अदालतों के ऊपर। भाई असरअंदाज तो हम कभी भी नहीं हुए। असरअंदाज होना तो तहरीक इंसाफ का वतीरा रहा है हमेशा से। लाहौर हाई कोर्ट को घेराव किस तरह किया गया, गमले तोड़े गए, जज साहब की अदालत के बाहर बदतमीजी की गई, इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जजेस के कमरों के बाहर घेराव किया गया, वहां पे गमले तोड़े गए। तो ये जो आज हमें कह रहे हैं कि हम एक जहांगीर तरीन साहब से भी सवाल कर ले, ब्रेक करीब आ जानी है, फिर मैं की तरफ आता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जी शुगर मिल्स के हवाले से, जहांगीर तरीन साहब आपका इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है? आप अदालत में गए थे पहले लाहौर और अब सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, ये मेरी 2 साल की स्ट्रगल है, क्योंकि ये 2015 में पहली दफ़ा इन्होंने अपनी मिलें गैर कानूनी तौर पर जनूबी पंजाब के कपास के इलाके में शिफ्ट करनी शुरू की और मैंने इनके खिलाफ रिट किया। पहला स्टे ऑर्डर मई 2015 में मिला। उसके बाद से 2016 तक, मेरा ख्याल जुलाई 2016 तक 6 स्टे ऑर्डर टोटल मिले हैं। 6 दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट ने कहा इनको कि ये आप काम बंद कर दें, ये गैर कानूनी है, आप मिल नहीं लगा सकते।
इन्होंने एक स्टे ऑर्डर के ऊपर भी अमल नहीं किया और वो अपने दिलेरी से मिलें बनाते गए और मिलें फिर इतनी कि चला भी नहीं मिले इन्होंने। उसके बाद मेरा ख्याल है कि अगस्त या सितंबर में बाकायदा मेरे रेट का फ़ैसला आया, जिस फैसले में इनकी ये पॉलिसी डिक्लेयर कर दी गई कि ये वाकई गलत थी, इनको नहीं लगा सकते थे और उनको कहा कि ये मिलें बंद करके उठा के ले जाएं। फिर इन्होंने जाके स्टे ऑर्डर लिया और मैंने अब जब स्टे ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो अल्लाह के फजल से आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फ़ैसला दिया और उन्होंने इनसे पूछा है कि ये आप कानून को इतना खुल्लम खुले तरीके से कैसे तोड़ते रह गए। आपने हाई कोर्ट की बात नहीं सुनी आपने और झूठ बोले। एक दफ़ा इन्होंने आके कहा जब शुरू में हमने रिट में गए कि जी हम शुगर मिल नहीं लगा रहे, हम पावर प्लांट लगा रहे हैं, और ठीक 6 महीने बाद जब मिल चल पड़ी तो कहा जी अब तो हमारी मिल चल पड़ी है। ये भी बातें कोर्ट में पॉइंट आउट हुई हैं और अब 1 हफ्ते के बाद तकरीबन पेशी है लाहौर हाई कोर्ट में। जस्टिस मंसूर अली शाह खुद उस बेंच की सदारत करेंगे और हम अपना केस वहाँ भी लेके जाएंगे, क्योंकि ये सरासर रहती है। इशू पता क्या है? इशू ये है कि शरीफ ख़ानदान नहीं समझता कि ये पाकिस्तान के कानून उनके ऊपर लागू हैं। वो समझते हैं कि वो कानून से बालातर है और यही वो उनका काम है। प्राइम मिनिस्टर होते हुए, चीफ मिनिस्टर होते हुए, तो इनको ज़्यादा जिम्मेदारी से कानून को फॉलो करना चाहिए, काम नहीं करते। अच्छा, इसमें एक अहम सवाल है जी कि ये पाबंदी थी और पाबंदी के बावजूद अगर शरीफ फैमिली वहाँ मिलने लगा रही है, कोर्ट का ऑर्डर भी आया हुआ है, तो ये हुआ कैसे? ये बात कोई बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हाई कोर्ट से ऑर्डर हो और मिलने भी लग रही हो। जो है उनके लिए माने नहीं रखते। इनको वहाँ ना डीसीओ रोकने वाला है, ना पुलिस रोक सकती है, इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था और इनकी हुकूमत की अपनी ही गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में लगाई इन्होंने मामले। अच्छा, ये जहांगीर तरीन साहब का रद्द-ए-अमल है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो शहला बीबी से भी बात करेंगे और दोबारा अपने मेहमानों से और पूछेंगे इसके ऊपर। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने जब शुगर मिल्स का फैसला लिखा तो उस वक्त भी पोजीशन ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन शुगर मिल मालकान, ये जो तीनों मिल्स हैं शरीफ फैमिली की, चौधरी, इतफाक और हबीब वकास, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक बात कही जा रही थी, लाहौर हाई कोर्ट में दूसरी बात कही जा रही थी। तो जस्टिस आयशा ने अपने हतमी फैसले के अंदर ये दर्ज किया हुआ है कि जब एक अदालत में आप एक बात करें तो दूसरी अदालत में दूसरी बात करें, तो ये एक अदालत को धोखा देने के मुतरादिफ है। और ये जो अपनी लीगल पोजीशन को चेंज करना है बार बार, ये अल्टीमेट डिसीजन के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। मुख्तलिफ फैसलों के ऊपर मुंतज हो सकती है ये बात। एक जगह पे एक बात कहें, फिर कहें 4 दिन बाद नहीं है, दूसरी बात दुरुस्त थी, पहली बात दुरुस्त नहीं है। शफकत साहब, पनामा की कहानी भी इससे मिलती है। कभी कतरी खाता आ जाता है, कभी दुबई से खाता आ जाता है, कभी लंदन से खाता आ जाता है। एक चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं मलिक साहब कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये है क्या? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि अगर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है तो गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट शहबाज शरीफ है अगर पंजाब गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है तो गवर्नमेंट कौन है? नवाज शरीफ है। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मालिक भी हैं इन बिलों के। तो अगर जो पाबंदी लगाते हैं या जो इजाज़त देने वाले हैं या जो पाबंदी को उस इस्तिस्ना देने वाले हैं, वो अगर वो खुद हैं और वो अपने हक में फ़ैसला करके और आगे कर देते हैं, तो ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी चीज़ उसमें जो नज़र आई वो ये थी कि 6 या 7 स्टे ऑर्डर का जहांगीर ने जिक्र किया और उन स्टे ऑर्डर्स की इन्होंने परवाह नहीं की। यानी कि हुकूमती ओहदेदार, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, जो कानून की पासदारी और कानून की हुक्मरानी के अलमबरदार होने चाहिए, उन्होंने स्टे ऑर्डर्स जो एक के बाद दीगरे आए, उन स्टे ऑर्डर्स को तस्लीम करने से इनकार किया। और तीसरी बात जो आपने की वो तो बड़ी क्लियर है कि अगर आप एक अदालत में जाके कहें कि सुबह है और दूसरी अदालत में जाकर कहें शाम है, तो फिर आपकी जो हाथ जो है वो साफ़ नहीं रहते। और कानून में ये एक बहुत बड़ा एक पहलू है, जिसे कहते हैं कि आप जब अदालत के पास आएँ तो आपके हाथ जो हैं वो साफ़ हों। तो ऑब्वियसली हाथ साफ़ नहीं है अगर आप मुख्तलिफ़ अदालतों में मुख्तलिफ़ चीज़ें कहते हैं
और ये भी देख लें आप, पनामा का आपने जिक्र किया, आपको नज़र आ रहा है उसमें कि कितने तजादात हैं, कितने झूठ हैं, कितनी मुबालगा राई है। कुछ अदालत में कुछ कहा जाता है, असम्बली में कुछ कहा जा रहा है, कौम को खिताब में कुछ कहा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ओवरऑल पिक्चर पेंट करते हैं, वो ये है कि ना कानून की कोई परवाह है, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसकी कोई परवाह है, ना कोई। शैला से पहले पूछ लूँ, फिर मोहसिन साहब आप जवाब दीजिएगा। शैला बीबी जी, शैला बीबी आप फरमाइएगा, ये शुगर मिल्क की कहानी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दोहरा रही हैं अपनी पोजीशन, बदल बदल के नई नई कहानियाँ सुनाई गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और ऑर्डर के अंदर जज साहिबा ने, जस्टिस आयशा ने लिख दिया। पनामा में भी यही हो रहा है। तो ये किस किस्म का तरीक़ाकार है हुकूमत में मौजूद लोगों का? नदीम, अगर इससे पहले आप ब्रादरान शुगर मिल्क का वाक़या देखें, उसको भी सील करने का ऑर्डर था, मुझे नहीं मालूम आजकल उसकी क्या पोजीशन है। उसमें भी जो है वो, उसमें किसानों को पैसे नहीं अदा किए गए थे। और ये वाला मामला तो जो है, ये तो बहुत ही, मुझे बहुत अफसोस हुआ इस पर कि दूसरों का केस हो तो आप कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको दबा देते हैं। तो मैनिपुलेशन जो है वो की जा रही है कि आप स्टे लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी हुकूमत को भी बहुत अरसे स्टे मिलता रहा था, और यहाँ पर जो है उनको आसानी हो जाती है कि इससे पहले जो जस्टिस शरीफ साहब थे, उन्होंने कहा था कि अल्लाह के बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब के एहसानात हैं। तो जब इस तरह की सूरत हाल हों तो स्टे भी आसानी से हो रहा है, और बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं, तो अब देखते हैं क्या हो। लेकिन मामला जो हैं वो लग नहीं रहा कि वो शैला, ये जुल्म नहीं है कि हुकूमत में बैठे हुए लोग अपना ज़ाती बिजनेस इंटरेस्ट लुक आफ्टर कर रहे हैं और जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसको पसे पुश डाला जा रहा हो? देखिए, ये तो बहुत अरसे से हो रहा है ना। अगर आज जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, अगर आप कश्मीर इलेक्शन की कैंपेन उठा के देखें तो उस वक्त चेयरमैन बिलावल ने यही कहा था कि तरक्की नज़र आ रही है अखबारों में और टीवी इश्तहारों में, और तख्ते रायवंड मजबूत हो रहा है, पाकिस्तान मजबूत नहीं हो रहा। और आज सब ने देखा कि भाई किस तरह से जहाँ पे कॉटन का भट्टा बैठ गया, जिससे आपकी टेक्सटाइल मिल का भट्टा बैठ गया, आप जो हैं जिस जगह मिल लगाएंगे तो फिर किसान तो वही उगाएगा, और फिर किसान को आप पैसे नहीं दे रहे, जैसे ब्रादरान शुगर मिल में हुआ कि वो बंद हुई है क्योंकि 758 मिलियन का जो है वो किसानों को पैसा नहीं अदा किया गया था, और उसके अलावा भी गन्ना वहाँ पे पड़ा हुआ था। ये मैं नहीं सुना रही हूँ, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में स्टोरी थी पूरी। फिर उसमें जुल्म यह है कि 341 बिलियन का जो किसान पैकेज था, उसमें भी जो है वो 341 बिलियन किसानों के लिए था, और IMF से कहा गया था कि हम इन पर सिर्फ 30 बिलियन खर्च करेंगे, जबकि शायद अभी 3 बिलियन भी खर्च नहीं हुआ। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कहा है। मोहसिन साहब आप क्या रिस्पॉन्ड? मुझे आप नदीम साहब ज़रा मुझे उतना ही टाइम दीजिएगा जितना आपने मेरे मोहतरम साथियों को टाइम दिया है। आप टाइम के मामले में आपसे कंजूसी करते हैं। आप मेरी बात सुने जी। पहली तो बात यह है कि जो मामला अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ, एक स्टे ऑर्डर था जो डिविजनल बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने दिया, उस स्टे ऑर्डर के खिलाफ जहांगीर तरीन साहब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वो स्टे ऑर्डर खारिज हो गया। हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं? हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि केस का फैसला हो गया है। केस का फैसला, अदालत ने यह डायरेक्शन दिया है कि इंट्रा कोर्ट अपील्स जो पेंडिंग हैं लाहौर हाई कोर्ट में, उनको जल्द अज जल्द निपटाया जाए। लिहाजा केस का फैसला नहीं हो रहा। यहाँ की जितनी भी गुफ्तगू है वो उस अजम्पशन पे चल रही है जिस तरह केस का फैसला हो गया। पहली तो बात मैं ये करेक्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है जस्टिस आयशा मलिक के किए हुए फैसले के ऊपर आप इंट्रा कोर्ट अपील में गए थे, उस इंट्रा कोर्ट अपील की इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग है। जी हाँ, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। जस्टिस आयशा मलिक ने फैसला किया था, आपको मेहमान हैं जो मेरे मेहमान हैं। अगर मुझे अपने, वही मैंने गुजारिश की थी कि अगर आप मुझे बोलने देंगे मेरी बारी पे तो मैं बेहतर जवाब दे सकूंगा सबका। दूसरी बात यह है कि अभी तक वो फैसला, वो अभी तक केस पेंडिंग है, वो ICA पेंडिंग है। और दूसरी बात यह कि जो ब्रदर शुगर मिल का ये फैसला, ये जिक्र कर रही है, ब्रदर शुगर मिल्स का मियाँ फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं। ये मंडी बावलदीन में एक शुगर मिल है जो कि पहले चौधरी शुजात हुसैन वगैरह के पास थी, फिर उन्होंने इसको फरोख्त किया। फिर ये बैंक ऑफ पंजाब के स्कैम के बीच में शफकत महमूद साहब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बैंक ऑफ पंजाब के मेंबर हैं, इनको भी पता होगा।
ये ब्रदर शुगर मिल्स उधर चली गई थी, इसका मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जो किसानों की ये बात कर रहे हैं, किसानों के पैकेज की, तो मैं कह रहा हूं कि आप इनके दौर का मुआवजा कर लें हमारे दौर के साथ। जो बेसिक इनपुट्स हैं, खादें हैं, यूरिया है, DAP है, बाकी जो इनपुट्स हैं उनके रेट्स चेक कर लें, बिजली के यूनिट के रेट चेक कर लें और ठेके के रेट चेक कर लें कि उस वक्त का ज़मीन का जो ठेका था वो कहाँ पर है और आज ज़मीन का ठेका कहाँ पर है। ओवरऑल किसान में जो एंग्जाइटी थी वो एंग्जाइटी अब खत्म हो गई है। ये जो अभी पिछले 3.5 अरब रुपए की जो बात कर रहे हैं, इतना बड़ा किसानों के लिए एक अच्छा पैकेज नहीं आया, लेकिन इस पैकेज से लेकिन आप जो बुनियादी सवाल है उसको तो एड्रेस कर ही नहीं रहे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। चीफ मिनिस्टर अगर अपनी फैमिली का तो जवाब दें, बैठ के उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और स्टेट का इंटरेस्ट पीछे चला जाता है, तो फिर तो ये कंप्रोमाइज है कि हम एक पॉलिसी बनाई हुकूमत ने, महकमा इंडस्ट्रीज ने, वो पॉलिसी जो थी उससे पॉलिसी से फायदा हर बंदा उठा सकता था। उस पॉलिसी से सिर्फ हमने फायदा नहीं उठाया या इत्तेफाक ग्रुप ने नहीं उठाया, उस पॉलिसी से कई लोग इत्तेफाक ने फायदा उठा लिया और शरीफ फैमिली ने ये देखें, ये उस पॉलिसी के खिलाफ हो गया कि आपके मिलों ने फायदा उठाया, मजबूर कर दिया वो गन्ना बोए। अभी तो देखें बात तो ये है कि अब वो पॉलिसी के ऊपर इनको इतराज है, पॉलिसी का अगर इनके खिलाफ उसके मुझे थोड़ा सा पॉलिसी ये थी कि 2006 से बैन है, पॉलिसी ये है कि 2006 से बैन था शुगर मिल्स का लगना। जी शफकत साहब, मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है जब PMLN के बॉसेस मेंबरान जो हैं और मोहसिन होनहार उभरते हुए मेंबर हैं, जब ये शरीफ फैमिली को डिफेंड करते हैं, भाई वो उनके एक ज़ाती केसेस हैं, इनको पता नहीं क्यों आके ये PID में बैठ के और उधर उधर बैठ के डिफेंड कर रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने और सारी बातें की, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं की। भाई गवर्नमेंट सपोजिटली अवाम का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रही है। उन्होंने एक रूल बनाया कि जनाब ये मिलें जो हैं ये वहाँ पर नहीं लग सकती। अब आप हुक्मरान हैं, आपने उसकी परवाह नहीं की, आपने बल्कि वो उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हक में की और उठा के बांध ले गए। पहले झूठ बोला कि पावर प्लांट लगा रहे हैं, बाद में शुगर मिलें चला दी। और दूसरी बात यह है कि आप हुक्मरान भी हैं और आपने 6 स्टे ऑर्डर जो थे उनकी परवाह नहीं की, इसका कोई जवाब नहीं दिया। देखें, बात यह है कि ये इनका अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर हमारे हुक्मरान जो हैं वो अदालतों की बातों की परवाह नहीं करेंगे, अदालतों को मैनिपुलेट करेंगे। ये कह रहे थे जी गमले तोड़े गए, और बाबा आपकी पार्टी ने हमला किया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आपके सैफुर रहमान जब काम कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के लिए, वो तो रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है, जजों को फ़ोन करके कहते थे इसके खिलाफ फैसला दे दो, इसके हक में फैसला दे दो। आप लोगों ने तो सारी उम्र या इंटिमिडेट किया या दबाव दिया या कुछ और करके या मिली भगत करके आपने फैसले करवाए हैं। तो अब एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो फैसले कर रही है, उनको माने, उन पर अमल दरामद कराएं। अब स्टे ऑर्डर खारिज हो गया, इसका मतलब है कि आज से आपकी मिलें बंद होनी चाहिए, आज वहां कारोबार बंद होना चाहिए। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे दोबारा शैला से भी पूछते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शैला बीबी, जो जस्टिस साइशा मलिक का ऑर्डर है उसके अंदर नाम लेकर लिखा हुआ है कि चौधरी शुगर मिल और इत्तेफाक शुगर मिल, जो पिटिशनर्स हैं वो कहते हैं कि नवाज शरीफ, हसन, हुसैन, मरियम और कुलसूम, इसके अलावा हमजा, शहबाज और दूसरे फैमिली मेंबर जो हैं वो इसके हिस्सेदार हैं। बराह रास्त दोनों मिलों का लिखा हुआ है। दूसरी मिल जो है वो हबीब वकास, उसके अलग शेयर होल्डिंग है, और उसका लास्ट उसका कंक्लूडिंग पैरा यहाँ है कि रिस्पोंडेंट्स जो हैं उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया। जो रिस्पोंडेंट्स मिल जाए उन्होंने इस फैक्ट को डिनाई नहीं किया। तो ये तो उस ऑर्डर का हिस्सा है, कोई ज़बानी बात भी नहीं है कि मालिक कौन है। पनामा की कहानी मिलती जुलती नहीं आपको लगती? फ्लैट इसके हैं, उसके हैं, हम रहते थे 93 से 2006 तक, मालिक वो था, हम थे, फिर कतरी का खाता आ गया। अंजा साहब से एक बात पूछ लूं कि अगर किसान इनके दौर में खुशहाल हुआ है तो ये रैलियां क्यों निकल रही हैं? ये किसान आलू रख के एहतजाज क्यों कर रहे हैं सड़कों पे? और मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ के जाने की वजह ही गंदम का ना होना ठहरा था। हमने आते ही सपोर्ट प्राइस दी थी।
परवेज मुशर्रफ भी वही कर रहा था जो आप कर रहे हैं, फ्रेंडली इंपोर्ट। आप आलू टमाटर तक इंडिया से लेते हैं और ज़रूरी मसनूआत भी आप इंडिया से मंगाते हैं। मोदी दोस्ती में आपका कारोबार चमक रहा है, तख्ते रायवंड मजबूत हो रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ। और दूसरी बात यह कि जो आप कह रहे हैं कि आपके दौर में बेहतरी हुई, मैं फिर कहूँगी कि 4 दफ़ा जाके आपने गैस के इफ्तिताह किया और गैस अभी तक नहीं आई। और आपकी वजारत पानी और बिजली कह रही है कि बिजली की प्रोडक्शन बढ़ी नहीं है बल्कि उसके नर्ख बढ़ गए हैं, ये मैंने नहीं कहा। और इसके अलावा आप कहते हैं कि हमारी मईशत मजबूत है, तो जो आपने कर्जे लिए हैं, और दूसरी बात यह कि जो थोड़ा सा इस्तेकाम है वो पेट्रोल की कीमतों से है, लेकिन उसको भी आपने ट्रिकल डाउन नहीं किया जिससे आवाम को जो है थोड़ा सस्ता मिलता। और सिंध में जो आके आप बार बार कह रहे हैं कि हम मेट्रो वो कर रहे हैं, तो वो आप बनी बनाई हाईवे के साथ 6 कुछ फीट चौड़ा कर रहे हैं उसको, वो अभी कंप्लीट हुई नहीं, आपने आके उसको इनॉग्रेट कर दिया। तो टोल टैक्स जब आप आपने लगा दिया तो ट्रांसपोर्टर किससे लेगा? अभी तो वो कंप्लीट ही नहीं हुई, थोड़ा सा आप चौड़ा कर रहे हैं उसको, आपने आगे मोहसिन साहब से जवाब ले लें। शैला जवाब ले लें मोहसिन साहब से। मोहसिन साहब आप देखें कि मोहसिन साहब बड़ा एहतराम करता हूँ शैला बीबी का, मैं बड़ा इनका एहतराम करता हूँ, लेकिन इनका एक बड़ा मैं तो एहतराम करें या ना करें, मैं तो सच बात कर रही हूँ भाई। हमेशा सवाल का जवाब हमेशा देती हैं बड़े तरीके से। देखें मुझे आवाज भी नहीं आ रही है, ये तो आप बीच में बोल पड़े तो मुझे आवाज आई है। पैनेमा में तो इनको साफ नजर आ गया है कि अब क्या मामला है। मुझे बोलने के लिए कहा गया है शैला बीबी, जरा मेरी बारी है, अपनी बारी पे आप बात कीजिए। शैला बीबी मोहसिन साहब से जवाब ले लें। मोहसिन साहब मुझे बारी दी गई है। हाँ, मैं शैला बीबी ये कह रहा हूँ कि जो सिंध हुकूमत है उसको मैं बड़े दिलचस्प तरीके से देखता हूँ। वो जो साइंस सरकार है उसको मैं देखता हूँ इस तरह के, देखिए आपकी आंखें भाई, ढक्कनों पे गटरों के ढक्कनों पे तस्वीरें बनी थी जो कि पूरे पाकिस्तान ने देखी, जिसके ऊपर एक वो नौजवान था जिसने मसला नहीं, पंजाब में भी सब कुछ हो रहा है। और अब देखें अगर ये सूरत हाल है उस हुकूमत की, ये वहां पर बैठ के ऊपर हम पे तनकीद कर रहे हैं। अपने इनके हाल जो है सिंध में, कराची में, पूरी कौम देख रही है, पूरी दुनिया हंस रही है कि वहां पे क्या हो रहा है। अभी वो नए सीएम साहब आए हैं, इनके नए सीएम साहब आए हैं, नए सीएम साहब ने कुछ प्रोएक्टिव होके काम करने की कोशिश की, तो आते साथ उनकी भी पाँव जरदारी साहब ने पकड़ ली। शायद जरदारी साहब को खतरा महसूस हो गया कि ये कहीं मशहूर ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से इनको प्रोएक्टिव होना चाहिए और हम पे ये तनकीद नहीं कर सकते क्योंकि शीशे के घर में ये बैठ के पत्थर नहीं मार सकते दूसरों को। और मैं एक चीज बड़ा कह दूं कि जो देखें, आप इस केस को, एक चीज है जो बिजनेस है और उसको हम डिस्प्यूट नहीं कर रहे, हम उसकी ओनरशिप को डिस्प्यूट नहीं कर रहे। एक महकमा इंडस्ट्रीज ने एक पॉलिसी जारी की है, उस पॉलिसी के नीचे ये शुगर मिल शिफ्ट हो गई। अब उस पॉलिसी के ऊपर एतराज हुआ तो वो मामला जस्टिस आयशा के पास चला गया, उन्होंने एक फैसला किया, उस फैसले को हमने चैलेंज किया, उसके अंदर हमने स्टे ऑर्डर की दरखास्त दी। ICA में हमारा मेन फैसला अभी भी पेंडिंग है, वो पॉलिसी अभी भी पेंडिंग है, लेकिन स्टे ऑर्डर के खिलाफ जहांगीर तरीन साहब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वहां पे स्टे ऑर्डर वाली दरखास्त पे फैसला हो गया। तो ये कोई केस का फैसला नहीं हो गया या पॉलिसी क्वेश्चन या पॉलिसी अदालत ने सेट असाइड नहीं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि सेकंड्स है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स शफकत साहब, पनामा की कार्रवाई अब कब शुरू होने की तवक्को? जी मेरा ख्याल है कि शायद अगले हफ्ते हो, लेकिन ये मोहसिन इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई बड़ा ही कोई खुद मुख्तार अदारा एक तरफ खड़ा है। भाई शहबाज शरीफ के अंडर है, जो शहबाज शरीफ हुक्म देता है वो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। बहरहाल अब पनामा का इंशाल्लाह अगले हफ्ते शुरू होगा और हम उम्मीद करेंगे जल्दी फैसला आ जाए। बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब, मोहसिन शाहनवाज रानी और शैला रजा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।